सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने बीकॉम सेकंड ईयर के BEGLA वेगला 137 लैंग्वेज टू लिटरेचर के। आज हम लोग ब्लॉक थर्ड को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि अब तक हमने अपना ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कंप्लीट कर लिया है। सो मेक श्योर कि पहले आप वो वीडियोज़ देख लें तब आप ब्लॉक थर्ड को स्टार्ट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉक थर्ड को, जिसका आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 9, जिसका नाम है स्ट्रक्चर वर्ड्स पार्ट 1। ठीक है, तो हाँ, तो देखो इसमें मेनली हमें 5 टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, देखो पैसेज दे रखा है। ये पैसेज आप एक बार रीड करना, उसके बाद हम थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। देखो हाँ, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि जो हमने अभी जो पैराग्राफ देखा, ये जो फर्स्ट टॉपिक में जो पैराग्राफ दिया है उसे आप एक बार रीड कर लेना। उसके बाद देखना ये सेकंड टॉपिक। इसमें क्या है कि जैसे कि जो फर्स्ट पैरा में जो कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, बोल्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स, वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि देखो यहाँ दे रखा है आई, ऑल, द, डैट, माई, बट, गुड, दिस, बिकॉज, हैड, टू, इन, थ्रू, एट, एंड। ठीक है, तो ये वर्ड्स कुछ हैं जो कि मतलब ऊपर पैराग्राफ में बोल्ड फॉर्म में लिखे गए हैं। अब ये है क्या, देखो अब जो फर्स्ट पैराग्राफ जो ऊपर गिवन था उसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। ठीक है, और ये जो वर्ड्स बोल्ड टाइप में लिखे गए हैं ये डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को डिनोट कर रहे हैं। जैसे आर्टिकल है, ठीक है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, ऑक्सिलरीज है और कुछ अदर वर्ड्स गिवन हैं। ठीक है, अब देखो जो ऊपर बोल्ड फॉर्म में जो वर्ड्स लिखे गए हैं, जिसमें से आर्टिकल है, कौन कौन सा आर्टिकल होता है हमारा, ए एंड द, बट यहाँ एंड नहीं यूज़ है, ए और द का ज़्यादा यूज़ किया गया है। ठीक है, प्रोनाउन हमारा यूज़ किया गया है आई, डैट, माई, दिस, ही, मी, एनीथिंग, एनीबडी, इट, हिम, वी, वांट, नथिंग, यू, हिमसेल्फ। ठीक है, कुछ प्रीपोजिशंस यूज़ किए गए हैं, एट, इन, थ्रू, अराउंड, विथ, ऑफ, टू, फ्रॉम, एक्सेप्ट, लाइक, फॉर। कंजंक्शंस यूज़ किए गए हैं, बट, बिकॉज, एंड, अंटिल, हाउ, डैट, सो, और। ऑक्सिलरीज कुछ यूज़ किए गए हैं, कुड, हैड टू, यूज्ड टू, वुड, वर, एम, बी, कैन, आर, मे। ठीक है, और कुछ और भी वर्ड्स हैं जैसे ऑल दिस। अब ये जो वर्ड्स हैं जो कि इन पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग कर रहे हैं उन्हें हम स्ट्रक्चर वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ गया यहाँ पे कि स्ट्रक्चर वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स जो कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं। कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हमारे, ठीक है, आप देखो एक हमारा आर्टिकल हो गया, प्रोनाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, ऑक्सिलरीज हो गया। ठीक है, तो ये जो 5 टाइप्स ऑफ मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे, इन पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं हमारे, वो हमारे कौन से वर्ड्स होते हैं, स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो स्ट्रक्चर वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स में क्या डिफरेंट होता है। यू विल नोटिस दैट आर लिस्ट डज नॉट कंटेन्स द नेम ऑफ मोर अदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच लाइक नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। दीज फोर आर द मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, मतलब जो हमारा ऊपर लिस्ट है, जो स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स होते हैं, आर्टिकल, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, है ना, कंजंक्शन, ऑक्सिलरीज, ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये जो हमारे 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनसे रिलेटेड जितने वर्ड्स होते हैं वो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स में आते हैं। बट कुछ मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। ये जो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे, ये तो ऊपर नहीं मेंशन्ड है ना। तो जो वर्ड्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होंगे, है ना, वर्ड्स बिलोंगिंग टू दीज कैटेगरीज आर नॉट स्ट्रक्चर वर्ड्स। अब जो वर्ड्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करेंगे, वो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स नहीं होते हैं, उन्हें हम कंटेंट वर्ड्स या फिर लेक्सिकल वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर वर्ड और कंटेंट वर्ड क्या है कि पार्टली इन नेचर ऑफ द मीनिंग, मतलब डिफरेंस क्या है, कुछ तो हमारे जैसे जो वर्ड है उसके मीनिंग से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, या फिर उसको कैसे यूज़ किया गया है। ठीक है, इन दोनों बेसिस पे हम इन दोनों जो हमारे वर्ड्स हैं उनमें डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, एक तो नेचर ऑफ देयर मीनिंग, मतलब उसका मतलब क्या है, और उसका यूज़ क्या, कैसे यूज़ किया गया उसे। ठीक है, अब देखो लेक्सिकल मीनिंग और स्ट्रक्चरल मीनिंग। अब लेट अस लुक एट कंटेंट वर्ड्स अकरिंग इन आवर पैसेज। अब देखो ऐसे कुछ कंटेंट वर्ड्स थे जो हमारे पैसेज में आकर कर रहे थे, जैसे देखो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये चारों जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनसे रिलेटेड जितने हमारे वर्ड्स थे उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंटेंट वर्ड्स और लेक्सिकल वर्ड्स। ठीक है, इन चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितने वर्ड्स थे, और इन 5 पार्ट ऑफ स्पीच से जितने रिलेटेड वर्ड्स थे वो हमारे होते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स। ठीक है, स्ट्रक्चर वर्ड्स, और ये हमारा होता है कंटेंट वर्ड्स कह लो या फिर लेक्सिकल वर्ड्स। ठीक है, अब देखो नाउन क्या क्या यूज़ किया गया है, यूनिवर्सिटी, माइक्रोस्कोप, स्ट्रक्चर, फरी, फिनोमिनन, एक्सेट्रा। ठीक है, वर्ब, पास, एनरेज, प्रिटेंड, क्लेम, एडजस्ट, एक्सेट्रा। एडजेक्टिव, नेब्यूलस, ठीक है, मिल्की, विविड, रेस्टलेस, ब्राउन। एडवर्ब क्या क्या यूज़ किया गया, पेशेंटली, ऑलवेज, शार्पली, चेरिली, क्वाइटली। हाउ डू द मीनिंग ऑफ दीज कंटेंट वर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स विच वी लिस्टेड अर्लियर। लुक अप द बोथ काइंड ऑफ वर्ड इन डिक्शनरी। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें और यहाँ मेंशन की गई हैं। हाँ, अब देखो क्या चल रहा है कि जो डिक्शनरी होती है वो वेरियस टाइप्स की होती हैं, बट जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं वो सभी डिक्शनरीज में मौजूद होते हैं। अब देखो कंटेंट वर्ड या लेक्सिकल वर्ड्स का मतलब क्या है, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका कोई मीनिंग निकलता है। ठीक है, मतलब कुछ मतलब निकलता है उन वर्ड्स का। ठीक है, देखो अब डिक्शनरी क्या होता है, जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स, मतलब किसी शब्द का हमें मतलब आसान भाषा में डिक्शनरी हमें बताता है। ठीक है, अब वही सब चीज़ें यहाँ दे रखी कि देखो मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आर जनरली गिवन इन द फॉर्म ऑफ सिंपल वर्ड इक्विवेलेंट डेफिनेशंस। ठीक है, थर्स नेबुलस इज डिफाइंड एज नॉट क्लियर क्लाउडी। अब नेबुलस जो होता है उसका मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर, क्लाउडी, है ना, ये सब चीज़ें
नेबुलस को डिनोट करती हैं। और इनरेज का क्या मतलब होता है? टू मेक वेरी एंग्री एंड सो ऑन। मतलब यहाँ जो वर्ड्स होते हैं हमारे लेक्सिकल मीनिंग, कंटेंट वर्ड्स या लेक्सिकल वर्ड्स जो होते हैं उनका कुछ मतलब होता है, मीनिंग होता है, ठीक है। दिस शोज दैट कंटेंट वर्ड्स हैव मीनिंग। देखो मैंने भी बताया कि कंटेंट वर्ड्स के मतलब होते हैं, मीनिंग होते हैं, विच कैन बी डिस्क्राइब। हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ पिक्चर से। अब जैसा कि वर्ड है यहाँ नेबुलस, तो अब नेबुलस को दिखाने के लिए हम नॉट क्लियर, क्लाउडी, कुछ धुंधला धुंधला या फिर क्लाउडी टाइप दिखा सकते हैं, है ना। मतलब कुछ क्लियर नहीं है, कुछ साफ साफ नहीं है ना। और एनरेज का मतलब बहुत ज़्यादा किसी को गुस्सा दिला देना, ठीक है, या किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वो एनरेज को डिनोट, मतलब जैसे एनरेज का मतलब हुआ वो, ठीक है। तो ये हमारे लेक्सिकल वर्ड्स हुए। कंटेंट वर्ड्स भी कह सकते हैं हम इन्हें, ठीक है, कंटेंट वर्ड्स हुए हमारे। और हाँ, इनके सिनोनियम्स भी होते हैं, जो हमारे लेक्सिकल मीनिंग मतलब कंटेंट वर्ड्स हैं, इनके सिनोनियम्स भी होते हैं। सच मीनिंग्स आर कॉल्ड लेक्सिकल मीनिंग्स। अब जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये चारे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच थे, जिनके वर्ड्स को हम कंटेंट वर्ड कहते हैं या फिर लेक्सिकल वर्ड कहते हैं, है ना। तो ध्यान देना कि जैसे रिस्पेक्टिवली देयर मीनिंग रेफर्स टू ऑब्जेक्ट और थिंग। ऑब्जेक्ट ऑफ और थिंग मतलब नाउन हमारा, एक्शन वर्ब हो गया, क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एडजेक्टिव हो गया, एंड मोड और मैनर ऑफ एक्शन मतलब हमारा एडवर्ब हो गया। व्हेनेवर वी वांट टू से समथिंग वी यूज नेम ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब नाउन। अब जैसे हमें कुछ कहना होता है जैसे, तो हम क्या करते हैं, हम नाम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, किसी इंसान का, किसी चीज़ का, है ना, तो वो नाउन हो गया। फिर वर्ड्स फॉर एक्शन मतलब वो चीज़ या फिर जिस चीज़ के बारे में हमने बात की है वो क्या कर रहा है, तो वो एक्शन हो गया, वो वर्ब हो गया। उसकी क्वालिटी बताते हैं हम, है ना, तो वो एडजेक्टिव हो गया। वो किस तरीके, किस ढंग से उस काम को कर रहा है, वो मोड और मैनर हो गया, मतलब एडवर्ब हो गया। अब दीज वर्ड्स कैरी द मेन आइटम्स ऑफ मीनिंग इन अ सेंटेंस। तो मतलब अब जो लेक्सिकल मीनिंग्स होते हैं, कंटेंट वर्ड्स जो होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी सेंटेंस में, और कह लो इंपॉर्टेंट पार्ट भी एक सेंटेंस का, जो कि मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है। विदाउट देम वी वुड नॉट बी एबल टू से एनीथिंग अबाउट पर्सन, थिंग, एक्शन और क्वालिटी। मतलब बिना कंटेंट वर्ड को यूज़ किए और लेक्सिकल वर्ड्स को यूज़ किए हम किसी पर्सन, थिंग या एक्शन के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो हमने कंटेंट वर्ड या फिर लेक्सिकल वर्ड का पढ़ लिया कि डिक्शनरी में हमें उसके रिलेटेड क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब स्ट्रक्चर वर्ड के लिए पढ़ें अगर, तो डिक्शनरी हमें स्ट्रक्चर वर्ड्स का कोई मतलब नहीं बताती, क्योंकि स्ट्रक्चर वर्ड्स के कुछ मतलब ऐसे मीनिंग नहीं होते हैं वैसे, ठीक है। बट डिक्शनरीज में हमें क्या पता चलता है कि उसके यूज़ क्या होते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे आई का यूज़ क्यों होता है, ठीक है। यूज्ड बाय अ स्पीकर, राइटर टू रेफर हिमसेल्फ। अब आई किस लिए हम यूज़ करते हैं, आई का क्या यूज़ होता है, हम खुद को डिनोट करने के लिए, या फिर जो राइटर वो चीज़ या फिर वो आर्टिकल लिख रहा है वो खुद को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। द का यूज़ क्यों किया जाता है, एट का यूज़ क्यों किया जाता है, एंड का यूज़ कैसे करते हैं। एंड क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड्स होता है, किसको कनेक्ट करता है, क्लॉज या सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। कैन को कैसे यूज़ करते हैं, कैन इंडिकेटिंग द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू समथिंग। कैन क्या बताता है, एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू समथिंग, ठीक है, हमारी कितनी कैपेसिटी है कोई काम करने की, वो कैन। तो वही चीज़ है कि तो ये क्या हुए, स्ट्रक्चर वर्ड्स हुए हमारे, ठीक है। मतलब जो वर्ड्स जिनका कुछ मतलब जिनका डिक्शनरी में हमें मीनिंग नहीं पता चलता, बट यूज़ पता चलता है कि हमें उन्हें यूज़ कैसे करना है। तो वाई डू डिक्शनरी गिव्स, मतलब अब हमें डिक्शनरी मीनिंग्स, लेक्सिकल वर्ड्स के मीनिंग्स क्यों बताते हैं और स्ट्रक्चर वर्ड्स के यूज़ क्यों बताते हैं। रीज़न ये है कि लेक्सिकल वर्ड्स जो होते हैं वो इसको जो वर्ड्स नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिनोट करते हैं, ठीक है। वर्ड्स बिलोंगिंग टू दीज कैटेगरीज आर नॉट स्ट्रक्चर वर्ड्स। इनको हम स्ट्रक्चर वर्ड्स नहीं कहते हैं, इन्हें हम कंटेंट वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। इन वर्ड्स में कंटेंट होता है, सम सब्सटेंस और मीनिंग विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इन अदर वे, ठीक है। तो डिक्शनरी में हमें लेक्सिकल वर्ड्स के मीनिंग और स्ट्रक्चर वर्ड्स के यूज़ क्यों दिए जाते हैं, इसलिए क्योंकि जो लेक्सिकल वर्ड्स हैं उसमें कंटेंट होता है, उसकी जो मीनिंग है उसे हम अदर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ दूसरे वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दूसरे पिक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वहीं देखें अगर स्ट्रक्चर वर्ड्स, तो इसका कुछ मतलब इसके पास ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं होता है, एज अ रिजल्ट दे कैन नॉट जनरली बी रिप्रेजेंटेड बाय अदर वर्ड्स, ठीक है। और हम स्ट्रक्चर वर्ड्स जो भी हैं हमारे, जैसे इट, एट, ऑन, ठीक है, एंड, कैन, इन सब की जगह हम दूसरे वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे क्लाउडी का मतलब क्या है, मतलब जो हमारा नेब्यूलस है इसका मतलब क्लाउडी है या नॉट क्लियर है, तो हम किसी सेंटेंस में क्लाउडी यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, या नॉट क्लियर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके दो मतलब है, मतलब इसको दो तरीके से बताया जा सकता है ना। बट वी कैन नॉट यूज़ ए फॉर द, मतलब जहाँ हमें मतलब ए की ज़रूरत है हम वहाँ द नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। जहाँ एट की ज़रूरत है वहाँ इन नहीं यूज़ कर सकते, जहाँ इट की ज़रूरत है वहाँ हिन नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज ईच ऑफ दीज स्मॉल वर्ड्स और स्ट्रक्चर वर्ड्स हैव डेफिनाइट यूज़। अब देखो यहाँ भी बात सही कही गई है कि जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स हमारे, ये इनके डेफिनाइट यूज़ है, मतलब फिक्स यूज़ है, ठीक है। और कोई और वर्ड्स जो हैं इनके फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे द फंक्शन ऑफ ए कैन नॉट बी परफॉर्म बाय द, ठीक है, द फंक्शन ऑफ कुड कैन नॉट बी परफॉर्म बाय मे एंड सो ऑन, ठीक है। अब वाई डू वी नीड स्ट्रक्चर वर्ड्स, हमें ज़रूरत क्यों है स्ट्रक्चर वर्ड्स की, ये देख लेते हैं। वाई डज अ लैंग्वेज नीड स्ट्रक्चर वर्ड्स, कैन इट नॉट डू विद द कंटेंट वर्ड्स ओनली, मतलब हमें ज़रूरत क्या है स्ट्रक्चर वर्ड्स की, मतलब हम सिर्फ कंटेंट वर्ड्स को यूज़ करके मतलब या फिर इंग्लिश के सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर सकते या फिर पैराग्राफ नहीं लिख सकते। तो यहाँ एक्सप्लेन किया गया कि इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रक्चर वर्ड्स का। अब यहाँ जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें से स्ट्रक्चर वर्ड्स को ही रिमूव कर दिया गया है और सिर्फ लेक्सिकल वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स को छोड़ दिया गया। जैसे ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, आई कुड नेवर सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, तो इसमें जो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं, आई कुड, थ्रू अ, तो ये जो चार स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं हमारे, ये रिमूव कर दिया गया। तो सेंटेंस बचा हमारा नेवर सी माइक्रोस्कोप। ये हमारे लेक्सिकल और कंटेंट वर्ड्स हैं और ये हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं के साथ स्ट्रक्चर प्लस कंटेंट वर्ड के साथ सेंटेंस है, ठीक है। और इसमें स्ट्रक्चर वर्ड नहीं है, सिर्फ कंटेंट वर्ड्स है हमारा इस वाले में, ठीक है, सिर्फ कंटेंट वर्ड्स हैं और लेक्सिकल वर्ड्स कह लो, ठीक है। अब देखो
In fact, we think number of sentences such that by removing the structure word we will get never see microscope. For example, you may never see the microscope, she will never see through the my microscope, etc. मतलब सेंटेंस तो बहुत सारे बन जा रहे हैं, बट वो क्या कन्वे करना चाह रहा है सेंटेंस से, वो चीज़ ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा बिना स्ट्रक्चर वर्ड्स के. अब आगे देख लेते हैं और वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज़ को. इट इज़ ऑब्वियस दैट दी सेंटेंसेस कैरी डिफरेंट मीनिंग्स थ्रू द कंटेंट वर्ड्स आर द सेम इन ऑल ऑफ देम. अब देखो, भले सेंटेंसेस ऊपर अलग अलग थे, ठीक है, मतलब जो डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं वो डिफरेंट मीनिंग कन्वे करते हैं, है ना, बट जो हमारे कंटेंट वर्ड्स जो होते हैं, हाँ, जो ऊपर हमने देखा इसमें हमारा कंटेंट वर्ड्स जो है वो तो सेम है, मतलब माइक्रोस्कोप से देखने की बात हो रही है ना, वो सेम है. वी कैन देयरफॉर से दैट मीनिंग ऑफ सेंटेंस डज नॉट कम फ्रॉम लेक्सिकल वर्ड्स ओनली. अब देखो, यहाँ हम इस सब चीज़ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सेंटेंस का मीनिंग है वो सिर्फ लेक्सिकल वर्ड से निकल के नहीं आता है, हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं. इट इज़ ट्रू दैट द मीनिंग ऑफ लेक्सिकल वर्ड्स इज इंपॉर्टेंट इन ऑल अबव सेंटेंसेस. ठीक है, मतलब जो लेक्सिकल वर्ड्स की जो मीनिंग होती है वो इंपॉर्टेंट होती हैं. दे ऑल टॉक अबाउट माइक्रोस्कोप्स फॉर एग्जाम्पल, बट द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, हमने सारे ऊपर जो सेंटेंसेस थे उसमें बात किसकी चीज़ की है, माइक्रोस्कोप की बात की है. ठीक है, बट जो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स का प्रेजेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रीपोजिशन थ्रू विच टेल अस दैट इन वन सेंटेंसेस वी आर टॉकिंग अबाउट सीइंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप. अब जैसे जो हमारा सेंटेंस है इसमें आई कुड नेवर सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, मतलब यहाँ माइक्रोस्कोप में सिर्फ देखने की बात की जा रही है. वो किससे पता चला, वो हमारे थ्रू स्ट्रक्चर वर्ड की वजह से पता चला, है ना. वैसे ही जो हमारा दूसरा सेंटेंस था, द प्रेजेंस ऑफ कुड इन वन सेंटेंस एंड ऑफ विल इन अनदर शोज दैट इन वन सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट एंड इन अनदर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. ठीक है, कुड और विल जो हमारा पास्ट और फ्यूचर को भी डिनोट कर रहा है, तो मतलब हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस जो है वो फ्यूचर को की बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है. तो स्ट्रक्चर वर्ड्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सेंटेंस में. ठीक है, सिर्फ लेक्सिकल वर्ड से ही जो हमारा सेंटेंस है वो उतना अच्छा मीनिंग नहीं वो कर पाएगा, कन्वे कर पाएगा. ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है. द काइंड ऑफ मीनिंग दैट स्ट्रक्चर वर्ड कन्वे आर क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ लेक्सिकल वर्ड्स. ठीक है, मतलब जो मीनिंग हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स कन्वे करते हैं वो डिफरेंट होता है मीनिंग ऑफ लेक्सिकल वर्ड से. ठीक है, तो जो लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से डिनोट्स ऑब्जेक्ट, मतलब नाउन, एक्शन, वर्ब, क्वालिटी, एडवर्ब मतलब एडजेक्टिव एक्सेट्रा. स्ट्रक्चर वर्ड्स प्रोड्यूस मीनिंग. अब जो स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या होते हैं वो मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं. लाइक द टाइम ऑफ एक्शन, मतलब वो चीज़, वो एक्शन हुआ कब. अब एक्शन वाले वर्ड्स जो है जैसे प्लेइंग, ईटिंग, है ना, सीइंग, रीडिंग, ये सब चीज़ें तो हमारी आ जाएंगी लेक्सिकल वर्ड्स में. क्यों? क्योंकि वो हमारी वर्ब है, मतलब है ना, तो वो हमारे लेक्सिकल वर्ड्स हो जाएंगे. बट टाइम ऑफ एक्शन, वो चीज़, वो एक्शन हो कब रहा है ना. रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है. डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट ऑब्जेक्ट्स जो दिए गए हैं वो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स जो है वो मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, हाउएवर मोर इंपॉर्टेंट देन द काइंड ऑफ मीनिंग इज द वे इन विच दीज मीनिंग्स आर कन्वे. ठीक है, लेक्सिकल वर्ड्स कन्वे मीनिंग ऑफ चेयर्स. अब देखो, लेक्सिकल वर्ड्स कन्वे देयर मीनिंग बाय देमसेल्फ. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लो, यहाँ दे दिया इसने कि जैसे लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं वो खुद कन्वे देयर मीनिंग बाय देमसेल्फ, वो खुद ही वो वर्ड्स अपने मीनिंग को खुद ही बताते हैं. जैसे ईच लेक्सिकल वर्ड्स कंटेन इट्स ओन मीनिंग. जैसे द मीनिंग ऑफ चेयर, द ऑब्जेक्ट कम्स फ्रॉम द वर्ड चेयर. द मीनिंग ऑफ रनिंग, द एक्शन कम फ्रॉम द वर्ड रन. ठीक है, मतलब रनिंग कहाँ से आया, रन से आया वर्ब. ठीक है, और जो चेयर है वो नाउन है हमारा, नेम ऑफ थिंग्स, है ना. तो लेक्सिकल वर्ड खुद की ही मीनिंग को बताते हैं. द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स ऑन द अदर हैंड कम्स फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स विद अनदर वर्ड्स. अब जो लेक्सिकल वर्ड्स थे वो वर्ड्स खुद ब खुद अपनी मीनिंग बता रहे हैं या कन्वे कर रहे हैं, बट जो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं वो खुद अपनी मीनिंग को नहीं क्लैरिफाई कर पाते हैं या फिर कन्वे कर पाते हैं. वो उनकी मीनिंग निकलती है एसोसिएशन ऑफ द वर्ड्स, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस से, अनदर वर्ड से मिलके, अ सेट ऑफ वर्ड से. ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर वर्ड्स की मीनिंग निकलती है. द मीनिंग ऑफ आर्टिकल ए एंड द फॉर एग्जाम्पल आर कन्वेड टू अस ओनली व्हेन द आर्टिकल इज अटैच्ड टू अ नाउन. ठीक है, अब देखो, ये जो हमारे आर्टिकल हैं ए या फिर द, वो हमको मीनिंग कब निकलता है उसका, जब हम इस आर्टिकल को अटैच करते हैं नाउन से. द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन कम्स टू अस ओनली व्हेन वी नो द नाउन इट स्टैंड फॉर. ठीक है, अब प्रोनाउन, अब जैसे मैंने अपना नाम ना बोल के माय बोला. ठीक है, उसका नाम ना बोल के ही बोला, तो अब वही कह रहा है कि प्रोनाउन का मतलब कब निकल के आएगा, जब हमें नाउन के बारे में पता होगा, मतलब किस नाउन के बारे में बात की जा रही है. द मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन कम्स टू अस ओनली व्हेन वी नो द टू एंटिटीज विच इट रिलेट्स. ठीक है, एंड सो ऑन. वी कुड नॉट बी वेरी रॉन्ग इफ वी सेड दैट द स्ट्रक्चर वर्ड्स हैव नो मीनिंग ऑफ देयर ओन. ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या कहा जाए तो स्ट्रक्चर वर्ड्स के खुद के कुछ मतलब नहीं होते हैं. देयर मीनिंग एमर्ज ओनली व्हेन दे अकर इन कॉम्बिनेशन विद अदर वर्ड्स. ठीक है, इनके मतलब तभी निकल के आते हैं जब ये दूसरे वर्ड्स के साथ मिलते हैं या फिर सेट ऑफ वर्ड्स के साथ ही निकल के आते हैं. ठीक है, इन अ सेंटेंस या फिर किसी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं तब इन वर्ड्स का मतलब निकल के आता है. दिस इज द रीजन वाई डिक्शनरीज डू नॉट लिस्ट स्ट्रक्चर वर्ड्स. और यही रीजन है कि डिक्शनरीज में हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स की मीनिंग नहीं दी जाती है. ठीक है, उसका यूज बताया जाता है. एंड ऑल्सो द रीजन वाई डिक्शनरीज दैट डू लिस्ट देम डिस्क्राइब देयर यूजेस रादर देन देयर मीनिंग. ठीक है, वही चीज़ है. अब देखो, यहाँ चेक योर प्रोग्रेस दिया गया है, ये आप देख लेना. अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे है जो कि 9.4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स इन यूज. ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताया गया है, इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस. अब इसमें हमें ये बताया गया है कि किसी भी सेंटेंस में, पैसेज में हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स किस
फ्रिक्वेंसी से अपने आप को रिपीट करते हैं। तो जैसा कि इस यूनिट के स्टार्टिंग में जो पैसेज दिया गया था उसको हम अगर पढ़ें, ठीक है, और ध्यान से देखें तो उस पूरे पैसेज में जो स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आर्टिकल अ है वो 13 बार आया है उस पूरे पैसेज में, और जो द है वो 10 बार रिपीट किया है अपने आप को। सिमिलरली द अदर स्ट्रक्चर वर्ड्स लाइक ऑल दिस, ही, इट, एक्सेट्रा वो बहुत बार अपने आप को रिपीट किए हैं ये सारे वर्ड्स, ठीक है। इफ यू कंटिन्यू काउंटिंग दीज वर्ड्स इन द रेस्ट ऑफ पैसेज यू विल फाइंड दैट द टोटल नंबर ऑफ occurrence in each of these structure words add up to quite a few. No lexical words occurs in the passage as many times through some words like microscope, look, etc. do occur again and again. अब जैसे लेक्सिकल वर्ड्स को अगर हम स्ट्रक्चर वर्ड से कंपेयर करें तो जैसे स्ट्रक्चर वर्ड्स के बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर वर्ड्स ही कह लो, है ना, अपने आप को बार बार रिपीटेडली अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं पैसेज या फिर सेंटेंस में, है ना। बट लेक्सिकल वर्ड्स के कुछ वर्ड्स को छोड़ के, जैसे यहाँ पूरे पैसेज में माइक्रोस्कोप की बात की गई है, माइक्रोस्कोप से देखने की बात की गई है, तो ये जो सब्जेक्ट है, मतलब जिस टॉपिक के बारे में बात की गई है, मतलब वो कुछ वर्ड्स को छोड़ के ये जो लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं या खुद को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स बिकम्स मोर अपैरेंट एज यू इंक्रीज द साइज ऑफ पैसेज। अब जैसे देखो, जैसे जैसे हम पैसेज की साइज को बढ़ाते जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर वर्ड्स खुद को रिपीट करते जाएंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं वो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, ठीक है, मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं एक पैराग्राफ और एक सेंटेंस में, तो यूज तो होंगे ही, और इनका खुद कोई मीनिंग तो होता नहीं है, तो ये सेंटेंस में ही यूज होकर कुछ मीनिंग कन्वे करेंगे। इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट ऑन एन एवरेज 1/3 और मोर ऑफ द वर्ड्स अकरिंग इन अ टेक्स्ट आर स्ट्रक्चर वर्ड्स, ठीक है। 1/3 या फिर उससे ज़्यादा वर्ड्स होते हैं एक टेक्स्ट में वो पूरे स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स इज दैट दे अकर इन इक्वल फ्रीक्वेंसी। अब क्या कह रहा है कि जो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं ये एक इक्वल फ्रीक्वेंसी में, मतलब एक इक्वल क्लास इंटरवल ऑफ टाइम पे अपने आप को रिपीट करते हैं, किसी भी स्टाइल या फिर वैरायटी ऑफ इंग्लिश को कह लो उसमें, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट फाउंड इन द यूज ऑफ कंटेंट वर्ड्स। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी कंटेंट वर्ड में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंटेंट वर्ड अपने आप को मोस्टली या फिर ज्यादातर देखा जाए तो रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। द काइंड ऑफ कंटेंट वर्ड्स दैट विल अकर इन पर्टिकुलर पैसेज इज डिटरमाइंड बाय द वेरियस फैक्टर्स, जैसे सब्जेक्ट मैटर। अब जैसे कौन से कंटेंट वर्ड जो अपने आप को रिपीट करेंगे वो किस पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या मैटर कर रहा है, चॉइस ऑफ स्टाइल क्या है, मतलब किस तरीके से लिखा जा रहा है, द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ पर्सन एड्रेस, ठीक है, एंड सो ऑन। कंटेंट वर्ड्स दैट अकर इन अ डिस्कशन ऑन पॉलिटिक्स आर अनलाइकली टू अकर इन अ डिस्कशन ऑन फिजिक्स। द कंटेंट वर्ड्स दैट वन यूजेस व्हेन टॉकिंग इनफॉर्मली टू वंस फ्रेंड आर डिफरेंट फ्रॉम। हाँ देखो, अब क्या कह रहा है कि जो कंटेंट वर्ड एक बंदा यूज करता है अपने फ्रेंड से बात करने के लिए, और वही एक पर्सन, मतलब वही जो पर्सन है वही अगर एक फॉर्मल लेक्चर दे रहा है और वो जो कंटेंट वर्ड यूज कर रहा है उन दोनों की मीनिंग सिमिलर होती है, ठीक है, आर डिफरेंट फ्रॉम कंटेंट वर्ड्स, ठीक है। मतलब वो जैसे हमने ऊपर देखा था, है ना, कि एक वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं, 3 मीनिंग होते हैं, तो ठीक है वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था तो वो इनफॉर्मली बात कर रहा था, बट जब वो एक लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो वो फॉर्मली लेक्चर को डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो वो उन वर्ड्स को, कंटेंट वर्ड्स को डिफरेंट तरीके से यूज करेगा, बट उन वर्ड्स की मीनिंग जो होती है वो सेम होती है। स्ट्रक्चर वर्ड्स ऑन द अदर हैंड रिमेन्स द सेम, और जो दूसरी तरफ अगर स्ट्रक्चर वर्ड्स को देखें तो वो हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। देयर आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन और ऑक्सिलरीज का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, इनकी जगह हम कुछ और यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। अब सेकंड पॉइंट इसी में है क्लोज क्लास मेंबरशिप। अब देखो, स्ट्रक्चर वर्ड्स जो थे, मतलब जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने ऊपर देखा था, कौन कौन सा था, आर्टिकल, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, ऑक्सिलरी, कंजंक्शन, है ना, और एक आध के। तो इट इज नोटेड दैट ईच ऑफ दीज कैटेगरीज कंटेन ओनली अ फ्यू वर्ड्स। मतलब ये जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनमें सिर्फ कह लो कुछ वर्ड्स ही होते हैं, ठीक है, जो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं। जैसे हमारे पास आर्टिकल 2 ही होते हैं, प्रोनाउन हमारे पास 20 से 25 मतलब 25 से 30 प्रोनाउंस हैं, 60 से 70 प्रीपोजिशन है, 35 से 40 कंजंक्शन है, और 15 से 16 हमारे पास ऑक्सिलरीज हैं, ठीक है, और कुछ और वर्ड्स हैं जो स्ट्रक्चर वर्ड्स में आते हैं, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स इन इंग्लिश इज नॉट मोर देन 200 से 250। हमारे पास पूरे इंग्लिश में स्ट्रक्चर वर्ड्स की जो काउंटिंग है वो 200 से 250 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। दिस इज द नंबर इज वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर टू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नाउन्स, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ठीक है। ये जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा छोटा है जब हम इसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब से कंपेयर करें। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लेक्सिकल वर्ड्स हैं वो डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट को, एक्शन को, क्वालिटीज़ को, और देयर आर थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ दीज इन द वर्ल्ड। स्ट्रक्चर वर्ड्स डिनोट रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है। अब जो हमारे लेक्सिकल वर्ड्स थे वो ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, एक्शंस को, क्वालिटीज़ को डिनोट करते हैं, वहीं जो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं वो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं इन वर्ड्स के बीच में, इन ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना। ओनली अ फ्यू ऑफ दीज रिलेशंस, ठीक है। द सिचुएशन इज समवॉट सिमिलर टू अरिथमेटिक, ठीक है। अब इसको हम मैथ से, अरिथमेटिक से रिलेट करके अगर हम देखें तो उसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ नंबर को कंपेयर किया गया हमारे लेक्सिकल और कंटेंट वर्ड से, और जो हमारे फ्यू ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, जैसे प्लस, माइनस, ऐड, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो ये सिर्फ कुछ ही रिलेशंस होते हैं ना उनके बीच में परफॉर्म करने के लिए, तो ये हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स हो गए। इट इज दिस विच लीड्स टू ओपन क्लास मेंबरशिप ऑफ लेक्सिकल वर्ड्स एंड क्लोज क्लास मेंबरशिप ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स। अब देखो ऐसा क्यों कहा गया है, ओपन क्लास मेंबरशिप ऑफ लेक्सिकल वर्ड्स, ओपन क्लास मेंबरशिप, ओपन, ठीक है, ये ओपन वर्ड लगाया गया है कि यहाँ लगाया गया है क्लोज क्लास मेंबरशिप ऑफ। अब जो ओपन क्लास मेंबरशिप ऑफ लेक्सिकल वर्ड्स है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो नए वर्ड्स हैं वो हमेशा ऐड होते जाते हैं नाउन में, वर्ब में, क्योंकि नए नए एक्शंस डिस्कवर होते रहते हैं, नई नई चीज़ें डिस्कवर होती रहती हैं इस वर्ल्ड में, है ना। तो वो सब चीज़ों की वजह से जो हमारे लेक्सिकल और कंटेंट वर्ड्स हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक है। बट जो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं,
जो हमारे आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ऑक्सिलरीज, ये सब चीज़ें हैं, इनमें कोई नए वर्ड्स ऐड नहीं होते हैं। बिकॉज द फंक्शन ऑफ दीज क्लासेज ऑफ वर्ड्स परफॉर्म्स द रिलेशनशिप दैट प्रीपोजिशन शोज बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स डिनोटेड बाय नाउन, ठीक है, ऑलवेज रिमेन सेम और वेरी ओनली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स जो हैं इनमें कोई नए वर्ड्स हमारे ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा। अब हमारा थर्ड टॉपिक है इसी के अंदर, थर्ड पॉइंट है स्ट्रक्चर वर्ड्स एज स्ट्रक्चर मार्कर्स। देख लेते हैं इसको भी। हाँ, तो देखो, स्ट्रक्चर वर्ड्स एज स्ट्रक्चरल मार्कर, मतलब स्ट्रक्चर वर्ड जिस सेंटेंस में जहाँ यूज़ होगा वो एक स्ट्रक्चरल मार्कर की तरह यूज़ होगा। मतलब उसके बाद नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा, ये हमें पहले से पता होता है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूज ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड इज दैट दे ऑलवेज अकर्स इन कंटेंट वर्ड्स बिलोंगिंग विद द मेजर पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, ठीक है। मतलब जो हमारे सेंटेंस में जो मेजर पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, मतलब नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या फिर कह लो कंटेंट वर्ड्स होते हैं, उनके साथ हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। देमसेल्फ कैनॉट, ठीक है। जैसे कि अब हमारे कंटेंट वर्ड सिर्फ अकेले कंटेंट वर्ड्स ही सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते, वैसे ही हमारे सिर्फ स्ट्रक्चर वर्ड्स भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तभी एक मीनिंगफुल या फिर गुड सेंटेंस फॉर्म होगा। स्ट्रक्चर वर्ड्स हैव टू बी कंबाइंड विद लेक्सिकल वर्ड्स टू मेक गुड सेंटेंसेस। देयर आर सर्टेन डेफिनाइट वेज या फिर रूल्स इन विच स्ट्रक्चर वर्ड्स आर कंबाइंड विद लेक्सिकल वर्ड्स, ठीक है। तो अब देखो क्या रखा है कि जो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं और जो हमारे लेक्सिकल वर्ड्स हैं, इनको कंबाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ डेफिनाइट वेज हैं, ठीक है। वो रूल्स क्या है? जैसे आर्टिकल हमारा जो होता है वो सिर्फ नाउन के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। ऑक्सिलरीज जो हमारे हैं वो वर्ब्स के साथ कंबाइन होते हैं। प्रीपोजिशन जो होते हैं वो प्रीसीड करते हैं किसको? नाउन को या फिर नाउन फ्रेज को, ठीक है। और जो हमारे कंजंक्शन होते हैं वो ज्वाइन करते हैं किसी ऐसे एलिमेंट्स को जो कि सेम टाइप्स के होते हैं। बिकॉज ऑफ दीज डिफिनेट रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन वी कैन ऑलवेज यूज द स्ट्रक्चर वर्ड टू टेल द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ इट्स अकम्पेइंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर एन आर्टिकल अकर्स वी कैन बी श्योर दैट द अकम्पेइंग वर्ड्स विल बी अ नाउन। अब देखो, अब जैसे हमें ये सब चीज़ें तो पता है कि अब जब भी एक सेंटेंस में अगर हमें आर्टिकल दिख गया तो अब हमें ये पता है कि आने वाला अगला वर्ड जो है हमारा वो नाउन होगा, ठीक है। सिंस अगर हमने देख लिया कि आर्टिकल आ रहा है तो हमें ये पता है कि अगला वर्ड जो है वो ना तो वर्ब होगा ना एडवर्ब होगा, वो नाउन ही होगा। सिमिलरली तो यहाँ पे जो हमारा देखें ध्यान से, तो जो हमारा आर्टिकल है वो किसकी तरह काम किया? मार्कर की तरह काम किया है ना, कि मतलब हम आगे वाले वर्ड को देखने से पहले ही हमने फर्स्ट वर्ड को देख के बता दिया कि इसका अगला वर्ड नाउन होगा, है ना। वर्ब और एडवर्ब नहीं हो सकता है। सिमिलरली वेन एवर एन ऑक्सिलरी occurs we can be sure that accompanying word will be a verb, ठीक है। जब ऑक्सिलरी आएगा तो हम समझ जाएंगे कि अगला वर्ड हमारा वर्ब होगा, ठीक। क्योंकि जो हमारा ऑक्सिलरी है वो सिर्फ वर्ब के साथ ही आता है। या फिर आर्टिकल्स, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल है वो मार्कर है किसका? नाउन का। कि जो आर्टिकल अगर हमने सेंटेंस में देख लिया तो हमें पता होना चाहिए कि अगला वर्ड हमारा नाउन होगा। ऑक्सिलरी हमें दिख गया तो वो मार्कर है वर्ब का, ठीक है। तो इसीलिए हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स को क्या कहा गया है? स्ट्रक्चरल मार्कर्स कहा गया है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ एक सेंटेंस है जिसमें से हमारे स्ट्रक्चरल वर्ड्स को हटा दिया गया है, सिर्फ ये हमारे लेक्सिकल वर्ड से बना हुआ एक सेंटेंस है, ठीक है। अब जब इसमें हम ये जो सेंटेंस है शिप सेल्स टुडे, अब जब हम इसमें स्ट्रक्चरल वर्ड्स को ऐड कर देंगे तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा द शिप सेल्स टुडे, है ना। अब या फिर एक और तरीके से कह सकते हैं शिप द सेल्स टुडे। अब ये जो मीनिंग है दोनों सेंटेंसेस की वो कुछ क्लियर हुई पहले से, ठीक है। व्हाट मेक दिस पॉसिबल? द स्ट्रक्चर वर्ड, द स्ट्रक्चर वर्ड द। यहाँ हमने स्ट्रक्चर वर्ड क्या लगाया है? सिर्फ द ही तो ऐड किया है, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। अब देखो यूज पर डिपेंड करता है। यहाँ क्या हो रहा है कि जो जहाँ हमने स्ट्रक्चर वर्ड आर्टिकल द यूज किया उसके बाद वाला वर्ड जो है हमारा नाउन है। मतलब इस पूरे सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? शिप की हो रही है ना। और इस सेंटेंस में यूज के अकॉर्डिंग हम पहचानते हैं ना। तो यहाँ पे जो द है, द के बाद अगला वर्ड जो है नाउन ये है यहाँ पे, ठीक है। सेल, अब देखो क्या कह रहा है कि विच एवर वर्ड इट प्रीसीड्स इट मार्क्ड एज द नाउन, ठीक है। मतलब जिस भी वर्ड से पहले हमारा आर्टिकल आ गया है द, वो मार्क करता है, वो मार्कर होता है या फिर मार्क करता है कि अगला वर्ड हमारा नाउन होगा, ठीक है। शिप और सेल्स, द रेस्ट फॉलोज इजिली। हाँ, तो देखो अगला पॉइंट हमारा स्ट्रक्चर वर्ड्स प्रोवाइड द ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अ सेंटेंस। मतलब जो स्ट्रक्चर वर्ड्स है एंड इन्फ्लेक्शंस एंडिंग ऑन वर्ड्स लाइक प्रेजेंट टेंस एंडिंग एक्स से खत्म होता है, ठीक है। प्लूरल हमारा एस और ईएस से खत्म होता है, प्लूरल वर्ड्स होते हैं। और पास्ट टेंस के वर्ड्स होते हैं वो ईडी लास्ट में लगा होता है ना। फंक्शंस एज स्ट्रक्चरल मार्कर्स एज दे टेल अस ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड विच दे अकर्स, ठीक है। इन वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है वो कौन से ग्रामेटिकल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। व्हेन वी नो द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ ऑल द वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस वी नो इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। फिर वही सब चीज़ें दी गई। अब यहाँ पे देखो एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है या फिर स्ट्रक्चरल वर्ड्स का एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। जैसे द डैश इज डैश अ डैश, ठीक है। यहाँ जो द इज और अ है ये स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं। और जब इन स्ट्रक्चर वर्ड्स में हम इन स्ट्रक्चर वर्ड्स में कंटेंट वर्ड्स फिल कर देंगे तो हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे अब यहाँ हमने कंटेंट वर्ड पुट कर दिया है इसमें, ठीक है, इन ब्लैंक्स में। यहाँ सब्जेक्ट लगा दिया है, यहाँ वर्ब और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पुट कर दिया है। तो द मैन इज वॉचिंग अ वर्ड, ठीक है। तो यहाँ मैन वॉचिंग और वर्ड जो है ये हमारा कंटेंट वर्ड है और द इज और अ जो है ये स्ट्रक्चर वर्ड है। तो वही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स से मिलकर एक मीनिंगफुल और कह लो गुड सेंटेंस बनता है, ठीक है। द कंट्री इज फाइटिंग अ वॉर, ठीक है। द स्ट्रक्चर वर्ड देयरफॉर प्रोवाइड अ बेसिक स्ट्रक्चर और द
ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वर्ड से हमें क्या मिला, एक बेसिक स्ट्रक्चर या फिर ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क मिला किसी सेंटेंस का। दिस फ्रेमवर्क एज वी सॉ अर्लियर कंट्रीब्यूट्स इट्स ओन मीनिंग विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल मीनिंग। इफ वी रिमूव, अगर हम एक सेंटेंस में से स्ट्रक्चरल वर्ड्स हटा दें तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चरल मीनिंग खत्म हो जाएगा। वी ओनली लेफ्ट विद सम आइटम्स ऑफ लेक्सिकल मीनिंग्स, ठीक है, और विथ नो स्ट्रक्चर एंड नो रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। बस खाली उसकी लेक्सिकल मीनिंग रह जाएगी, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं रह जाएगा, उन वर्ड्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं रह जाएगा। ऑन अदर हैंड्स, अगर हम सिर्फ कंटेंट वर्ड्स को रिमूव करें, स्ट्रक्चर वर्ड को रहने दें, तो हमारे पास सिर्फ एक एम्प्टी फ्रेमवर्क रह जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक फ्रेमवर्क है ना, जिसमें कोई कंटेंट वर्ड नहीं है, तो वही कह लो, और जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर विदाउट एनी सब्सटेंस, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा, अगला और लास्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का, नोट ऑन सम अदर वर्ड्स, जैसे डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो अगला टॉपिक है हमारा डिटरमाइनर्स। जो हमने स्ट्रक्चर वर्ड्स में, जब हम ऊपर स्ट्रक्चर वर्ड्स का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने सम अदर वर्ड्स का टॉपिक पढ़ा था। देखो जैसे ये वाला यहाँ पे, इसमें कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं हमारे, ये 5 आते हैं, और प्लस सम अदर वर्ड्स ये भी तो हैं। तो ये जो सम अदर वर्ड्स हैं, ये क्या है, हमारे डिटरमाइनर्स हैं, है ना। वही अब लास्ट में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ये जो पैसेज था, जो सबसे फर्स्ट में जो हमारा पैसेज दिया हुआ है, इसमें कुछ वर्ड्स यूज किए गए, जैसे ऑल दिस दैट, ये बार बार रिपीट हुए हैं। ये वर्ड्स जो हैं, ये बिलोंग नहीं करते हैं किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच से। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, जैसे कि हमें पता है कि आर्टिकल जब भी आता है तो उसके बाद नाउन जरूर आता है ना, मतलब जो आर्टिकल है वो मार्कर है किसका, नाउन का। ऑक्सिलरी जब भी आता है तो वो वर्ब से पहले आता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर रही हैं, है ना। ऑक्सिलरीज हो गई और आर्टिकल्स हो गए, ये सब चीज़ें। बट ये जो हमारा डिटरमाइनर्स है, ये किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच से पहले को बिलोंग नहीं करता है। डिपेंडिंग ऑन हाउ वी यूज देम, दे आर आइदर प्रोनाउन और एडजेक्टिव। मतलब हम इसको कैसे यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये कब प्रोनाउन होता है या फिर कभी एडजेक्टिव होता है। दे आर प्रोनाउन व्हेन दे स्टैंड्स फॉर नाउन। अब जब देखो, ये प्रोनाउन कब कहलाएंगे, जब ये नाउन्स के लिए यूज होंगे, है ना। जैसे दिस इज यूज टू एनरेज माई इंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ जो दिस है वो एज ए नाउन यूज किया गया है ना, तो ये प्रोनाउन हुआ। अब और एडजेक्टिव कैसे यूज होगा, जब ये नाउन से पहले यूज होगा। जैसे नाउन की जो क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव हुआ, है ना। दिस इन वी आर नॉट कंसंट्रेटेड विथ ब्यूटी इन दिस कोर्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो दिस है वो यूज हुआ है हमारा एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो जो हमारे डिटरमाइनर्स हैं, उसके यूज पे डिपेंड करता है कि वो प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है या फिर एडजेक्टिव की तरह। जो हमारा मॉडर्न ग्रामर है वो हमें बताता है कि जो वर्ड्स हैं, जैसे ऑल दिस दैट दीज दोज वन एक्सेट्रा, स्टैंड्स बिफोर नाउन, जो कि नाउन से पहले आते हैं, वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो नाउन की विशेषता को बताएंगे। दे आर मार्कर्स ऑफ नाउन, उन्हें हम मार्कर्स ऑफ नाउन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि नाउन से पहले आ रहे हैं। तो उन वर्ड्स को हमें देख के पता चल जाता है कि इसके बाद नाउन ही आएगा। हेंस दे आर लाइक द आर्टिकल, जैसे ए एंड द, हमें पता है कि जैसे ए एंड द आएगा तो उसके बाद हमारा नाउन ही आना है, तो हम आर्टिकल को मार्कर ऑफ नाउन भी कहते हैं। वैसे ही कुछ प्रोनाउंस भी होते हैं, जैसे पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे माई, योर, हिज, है ना, जो कि नाउन से पहले आते हैं, और इन्हें भी हम नाउन मार्कर्स कहते हैं। तो मॉडर्न ग्रामर में इन सारे टाइप्स ऑफ नाउन मार्कर को सिंगल कैटेगरी में रखा गया है और उसे नाम दिया गया है डिटरमाइनर्स। अब डिटरमाइनर्स क्या हुआ, आर द क्लास ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स। डिटरमाइनर जो है वो क्लास ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स है जिसमें हमारा क्या आता है, आर्टिकल, पोजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरल्स एक्सेट्रा, ऑल ऑफ विच फंक्शंस एज नाउन मार्कर। जो सब कैसे काम करेगा, नाउन के मार्कर की तरह। मतलब जैसे अगर आर्टिकल आया है तो उसके बाद नाउन आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन है तो उसके बाद नाउन आएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन आएगा, न्यूमेरल है तो उसके बाद नाउन आएगा। तो ये सब क्या है, नाउन के मार्कर्स हैं, तो उसे हम डिटरमाइनर्स कह रहे हैं, ठीक है। और अगर अगले यूनिट में हम इस टॉपिक को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, मतलब डिटरमाइनर्स को। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा यूनिट 9 स्ट्रक्चरल वर्ड पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। सो आई होप कि आपके आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, और हमारे साथ ऐसे ही फर्दर पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।